बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे डिवाइड एंड कंकर एल्गोरिथम के बारे में। डिवाइड एंड कंकर एल्गोरिथम क्या है, ये कैसे वर्क करता है, इसकी एक्सप्लेनेशन जो है ना समझने से पहले मैं एक छोटी सी एग्जांपल लेके आया हूं। आप इस एग्जांपल को समझें, उसके बाद आप इसकी वर्किंग को समझें तो आपको बेस्ट क्लियर होगा। देखिए, इसमें पहली जो टर्म इस्तेमाल हुई है वो है डिवाइड की, और दूसरी जो टर्म इस्तेमाल हुई है वो है कंकर की। डिवाइड का मतलब है कि बड़े प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में डिवाइड कर देना, यानी छोटे छोटे प्रॉब्लम में उनको डिवाइड करना। और कंकर का मतलब क्या है, छोटे जो सॉल्यूशन आपने निकाले हैं उनको दोबारा कंबाइन करना, उनको मर्ज कर देना। यानी डिवाइड का मतलब है तकसीम करना छोटे छोटे पार्ट में, और सॉल्यूशन निकालकर उनको दोबारा क्या कर देना है, मर्ज कर देना है। कैसे, हम इसको देखते हैं। इसकी जो है ना हम दो पार्ट्स बना लेते हैं। एक पार्ट इधर बन जाएगा 14 और 7, दूसरा पार्ट हम इधर बना लेते हैं 3 और 12। फिर क्या करेंगे, इसको मजीद जो है ना डिवाइड करेंगे, उस वक्त तक डिवाइड करेंगे जब तक ये इंडिपेंडेंट नहीं हो जाते। हम इसको फिर जो है ना डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 7। इसको डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 12। अब देखिए, क्या ये मजीद डिवाइड हो सकता है? ये मजीद डिवाइड नहीं हो सकता, क्योंकि हर अरे जो है वो एक वैल्यू पे मुश्तमिल है। हमारे पास एक अरे था, इस अरे को हमने क्या करना है, सॉर्ट करना है। हम किस तरीके से सॉर्ट कर रहे हैं, यूजिंग करके डिवाइड एंड कंकर। यहां तक मैंने जो प्रोसेस किया है वो प्रोसेस किया है डिवाइड का। अब हम प्रोसेस करेंगे कंकर का, यानी ये तमाम प्रोसेस डिवाइड के लिए था। अब हम कंकर के लिए इधर कर देते हैं, यही लाइन हम इधर लिख देते हैं 14, 7, 3 और 12। अब इन दोनों को मर्ज करना है, लेकिन इनको क्या करना है, स्वैप कर देना है अगर इनकी सॉर्टिंग जो है वो नहीं है। यानी एक 14 है, दूसरा 7 है। अब देखिए, 7 बड़ा है या 14, जरा 7 लेस देन है 14 से, तो ये यू बन जाएगा, 7 हो जाएगा और 14 हो जाएगा। फिर इन दोनों को मर्ज करेंगे, ये 3 है, ये 12 है, इनमें से लेस कौन है, 3 है, तो पहले 3 आ जाएगा और फिर 12 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब इन दोनों को मर्ज करना है। यानी हम लेट की जो है ना, ये तो हमारे पास एरे था, हम इसको सॉर्ट करना था, लेकिन किस तरीके से करना था, डिवाइड एंड कंकर मेथड से करना था। अब देखें, हमारे पास एक नया एरे बनेगा, अब इसमें देखें, ये सपोज करें हमारे पास आई है, ये हमारे पास जे है। अब चेक करेंगे क्या आई जो है ये लेस देन है जे से। अगर आई लेस देन है जे से तो आई की वैल्यू आप इधर पुट कर देंगे। अगर जे लेस देन है तो फिर इनको क्या कर देंगे, स्वैप कर देंगे। ये 7 है, ये 3 है, क्या 7 जो है ये लेस देन है 3 के? 7 लेस देन 3 के नहीं है, मतलब स्वैप होगा तो जो जे की वैल्यू है वो इधर आ जाएगी, और जे जो है ये आगे शिफ्ट हो जाएगा। अब यूं समझिए कि ये वैल्यू अब यहां से निकल गई है, यहां पे सिर्फ 12 पड़ा है। फिर देखिए आई और जे, आई में 7 है, जे में 12 है, क्या आई जो है ये लेस देन है जे से? कंडीशन ट्रू है, फिर आई की इधर आ जाएगी, यहां पे हम 7 डाल देंगे। जैसे ही आई की वैल्यू यूज हुई तो आप जो समझिए कि ये यहां से खत्म हो गई है, आई शिफ्ट हो जाएगा यहां पर।
अब आई की वैल्यू मैच करेंगे जे से। अब आई के अंदर 14 खड़ा है, जे के अंदर 12 खड़ा है। अब आई लेस देन है जे से, कंडीशन फॉल्स हो गई है, तो 12 जो है वो यहां पर आ जाएगा, स्वैपिंग हो जाएगी, और जे जो है आगे शिफ्ट होगा। आगे कुछ नहीं, यहां पे हम इंफिनिटी लगा देते हैं ताकि स्टॉप हो जाए, यहां पे कुछ नहीं पड़ा। तो फिर क्या करेंगे जी, तो हम दोबारा किसकी वैल्यू डाल देंगे, 14 की वैल्यू डाल देंगे। तो अब देखिए हमारे पास ये जो अरे था ये अनसॉर्टेड था, तो उसको हमने कन्वर्ट कर दिया सॉर्टेड अरे के अंदर यूजिंग करके डिवाइड एंड कंकर मेथड को। अब हम देखते हैं डिवाइड एंड कंकर क्या है। डिवाइड एंड कंकर जो है ये एक एल्गोरिथम है जो हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। किस तरीके से एक बड़े प्रॉब्लम को छोटे छोटे प्रॉब्लम में हम सॉल्व डिवाइड करते हैं। जब तमाम प्रॉब्लम हम छोटे बना लेते हैं उस वक्त तक हम प्रॉब्लम को समाप्त करते रहेंगे जब तक वो मजीद समाप्त होने से रुक जाए। यानी जब प्रॉब्लम मजीद समाप्त नहीं होगा हम उस वक्त तक उसको डिवाइड करते रहेंगे। जब तमाम प्रॉब्लम को हम डिवाइड कर लेंगे फिर उनके सॉल्यूशन की तरफ आएंगे। जब छोटे छोटे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते जाएंगे उनको आपस में मर्ज करते जाएंगे और फाइनली जो है ना हम अपने ऑप्टिमल सॉल्यूशन तक पहुंच जाएंगे। तो ये जो मेथड था ये मेथड था डिवाइड एंड कंकर एल्गोरिथम का।